संपूर्ण भारतवर्ष में खेल सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय में भी खेल सप्ताह का आयोजन किया गया था। दिनांक 21 अगस्त से यानी आज 29 अगस्त तक इस खेल सप्ताह को मनाया जा रहा है। इस खेल सप्ताह में हमारे अलग अलग सदनों के छात्रों ने भाग लिया और वे विजेता घोषित हुए। सर्वप्रथम मैं विजेता छात्रों को यहाँ मंच पर बुलाऊंगा और प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे उन्हें प्रमाण पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम वॉलीबॉल जूनियर बॉयज यशपाल पावरा, जोरदार तालियों से स्वागत किया है। स्वप्ने रोकड़े, कुणाल ठाकरे, अभय शिलोटे, हिमालय, जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। सीनियर बॉय वॉलीबॉल मितेश राधा पावड़ा, आकाश पावड़ा, अक्षरा रसीला पावड़ा, इसके विधान पावड़ा, पूजा गढ़वी, कक्षा 6 की खुशी पाड़ी। जोरदार तालियों से स्वागत करते बच्चों को। नर्मदा पावड़ा,
सह मित्रगण का आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल महाकुंभ, खेलो इंडिया जैसे विविध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वर्तमान में एशियाई एथलेटिक में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं। हमारे देश के ऐसे ही एक होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, इन प्रतियोगिता में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो सर्वप्रथम हम नीरज चोपड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। विद्यार्थी मित्रों, पढ़ाई के साथ में हमारा स्वास्थ्य और शरीर भी सुंदर और स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए हमारे शरीर के लिए व्यायाम और खेलकूद अति आवश्यक। इसी महत्व को बताने विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा खुशी पाड़वी इस विषय पर कुछ कहना चाहती है। सर्वप्रथम मैं खुशी को आमंत्रित करूंगा कि वे इस दिन अपने विचारों को प्रस्तुत करें। खुशी पाड़वी। आदरणीय महोदय व शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम खुशी तड़वी है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके सामने खेल दिवस पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज ही के दिन यानी 29 अगस्त 1905 को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक दिग्गज खिलाड़ी थे। उन्होंने इस खेल में 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीते थे। इसलिए मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर खुशी। विद्यार्थी मित्रों, खेल जीवन का एक अभिन्न अंग है और खेल से ही सुंदर, स्वस्थ और सुंदर मन का विकास होता है। हमारे विद्यालय के FCS सर विजय पाटिल सर इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री विजय पाटिल सर। आदरणीय प्राचार्य सर, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। देखो, खेल जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये हम सबको पता है। और जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उन्होंने अपनी कला से अपने देश का गर्व बढ़ाया, अपने देश का तिरंगा विश्व के पटल पर लहराया, क्योंकि उनको उनके खेल के प्रति पैशन थी। वो जी जान से मेहनत करते थे और इसीलिए आज जीवन में वो इतने आगे बढ़े। कोई या अपना जो भी काम आप लोग कर रहे हो, वो हर एक की मजबूरी है। अपना घर, अपना देश, अपना गांव, अपने लोग किसको प्यारे नहीं होते? हम सबको ये सारी चीज़ें प्यारी होती हैं, लेकिन मजबूरियां हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। जिसको लगता है कि अगर मैं खेल में आगे बढ़ूंगा या और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, पढ़ाई में कमजोर हूँ, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। मुश्किल संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। जो बच्चे कमजोर होते हैं, ऐसा लगता है उनको अपने मन में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। ऐसे बच्चों के लिए अगर मेजर ध्यानचंद जी अगर ऐसा सोचते शुरुआत में, तो वो कभी भी इतना सफल नहीं होता। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे जो लोग हैं दुनिया में, उनके लिए आगे की 4 पंक्तियां हैं। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए।
ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि हार जाएंगे, किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। इसीलिए बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है, लोग क्या सोचेंगे वो मत सोचो। आपका जो पैशन है, आप जो करना चाहते हैं वो आप लोग जरूर करिए जो मेजर ध्यानचंद जी ने किया। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको यही 2 शब्द कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। उदाहरण आपको देना चाहूंगा। यूसेन बोल्ट पहचानते हो ना छात्रों? जमैका के सर्वश्रेष्ठ धावक यूसेन बोल्ट से प्रश्न किया गया कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए मैंने हर दिन 12 घंटे दौड़ की है। कितने घंटे? 12 घंटे प्रतिदिन 4 साल तक कंटिन्यूस, तब जाके वे विश्व में अपना नाम कमा सके। तो छात्रों, हमारे जितने भी श्रेष्ठ धावक हैं या विश्व में जितने भी श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उनका जीवन परिश्रम से भरा हुआ है। हमें भी उनके जीवन से बहुत सी प्रेरणा मिलती है। मैं हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय पाटिल सर से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर छात्रों को कुछ संदेश। Honorable Principal Sir, my colleagues and dear children, good morning. आज मेरा एमओडी है। So सब लोग समय पे आ गए थे सुबह, और प्रियंका मैडम आने के बाद स्पोर्ट्स में मजा आ रहा है? हाँ या ना? खेल रहे ना क्या आप? तो मैडम के लिए तालियां बजाओ। क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद देखा कि बच्चों के पास रिंग है, वो दूसरे जो स्पोर्ट्स के आपके खेलने के साधन है, वो मैंने पहली बार देखा बाहर। मैंने कल ही प्रियंका मैम को बताया कि मेरे स्पोर्ट्स के टीचर मुझे याद है, क्योंकि वो हमें अलग अलग गेम्स खिलाते थे। स्पोर्ट्स का अगर हमारा क्लास है तो हमें ग्राउंड पे लेके जाते थे और पर्सनली हमारे साथ वो खेलते थे। जैसे मैं अभी पिछले 8 दिन से देख रहा हूँ, जब स्पोर्ट्स का क्लास होता है तो मैडम आपको ग्राउंड पे लेके आती है, और जब आपका 5 से 6 का जो समय होता है उस वक्त भी मैडम का प्रेजेंस वहाँ पर दिखता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, आप भी उनको हमेशा याद रखोगे। सो डियर चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में स्पोर्ट्स को जितना महत्व देना चाहिए उतना हम नहीं देते। उसके लिए ये हमारी कलेक्टिव हमारा फेल्यूर है। आप देखो, दुनिया का हर 6ठा आदमी, पहले 7वां था, अभी हर 6ठा आदमी भारतीय है। सही है? सही है ना? नंबर 1 पॉपुलेशन किसकी है अभी? हमने प्लस नहीं किए, मल्टीप्लाई कर दिए। हम दो हमारे 100 है। लेकिन आप देखो, ओलंपिक में अगर आप कंपैरिजन करें, जब दुनिया का हर 6ठा आदमी भारतीय है और हम मेडल कितने लाते हैं? 8-10, उसमें गोल्ड मेडल होते हैं 2-3। हमें छोटी छोटी सक्सेस के ऊपर रिजॉइस करने की आदत है, इसलिए हम लोग छोटे सक्सेस में भी बहुत खुश हो जाते हैं। कोई अगर ओलंपिक लेके आया गोल्ड तो हमें बड़ी खुशी होती है। बट आप कंपैरिजन करेंगे, अमेरिकन स्विमर था थॉर्प, इयान थॉर्प, आप जानते होंगे, एक ही बार में 7-8 गोल्ड मेडल एक ही इवेंट पे, एक ही ओलंपिक के समय अलग अलग इवेंट में वो लेके आया। और पूरा देश, हमारा पूरा देश मिलके 2 गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सकता, और एक अकेला प्लेयर इतने गोल्ड मेडल लाता है। सोचनीय है वो, इसलिए कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोग
सब चाहते हैं कि हमारे पास इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कोई हो ही नहीं। आपको अगर पूछा स्पोर्ट्समैन बनना है, आप भी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको वैसा सिखाया नहीं गया। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि वो स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा नहीं देगी। हाँ, उन्हें चाहिए कि आपको आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स आ गए तो हम सक्सेसफुल हो गए। हमारे यहाँ सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह का है कि अगर आपको मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, इंग्लिश आ गया तो आप बिल्कुल ब्राइट हो, आप जीवन में सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर किसी को मैथ्स नहीं आता है लेकिन वो बहुत अच्छा दौड़ सकता है तो बेचारे की दौड़ने की क्षमता कोई नहीं नापेगा। सही बात है, सही है ना? आपको लगता है ऐसा? बहुत बच्चों को लगता है और उनमें वो क्षमता होती है, लेकिन आपके हाई स्कूल डेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता है। दूसरी बात, स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ लॉबिंग हो गई है। स्पोर्ट्स कई जो स्पोर्ट्स के बॉडीज हैं वो एक तो पॉलिटिशियंस के पास है या फिर ऐसे ताकतवर लोग हैं जो पावर रखते हैं और फिर लॉबिंग होती है। जो डिजर्विंग होता है वो कहीं बेचारा नहीं कर पाता और जो अनडिजर्विंग होता है वो अंदर जाता है। क्रिकेट छोड़ के आज जन्मदिन है और जिनके नाम पर हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ही वॉज कॉल्ड एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी। उन पर तो ये भी जो इंग्लिशमैन थे, क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस खेलते थे ओलंपिक्स में, तो उनकी बैट को देखते थे लोग, कहीं ग्लू तो नहीं लगा, कहीं उनके बैट को ग्लू तो नहीं लगा है हॉकी स्टिक को। तो ही वॉज ए जगलर ऑफ द हॉकी बॉल। और वो जहाँ जहाँ खेले, जिन्होंने बुक्स में लिखा है, जिन्होंने ध्यानचंद को खेलते देखा, वो सब लोग सरप्राइज होते कि ऐसा कोई व्यक्ति हॉकी के बॉल के साथ इस तरह जादूगरी नहीं कर सकता जो ध्यानचंद करते थे। इवन आप जानते हैं, बड़ी फेमस स्टोरी है कि 1936 में जब बर्लिन ओलंपिक हुआ तब हिटलर ने उनको बोला था कि भाई आप आ जाओ जर्मनी, मैं आपको सिटीजनशिप देता हूँ और आपको मैं कर्नल भी बनाऊंगा। ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होगी, हमें लेसन था। जब मैं हाई स्कूल में था तब ये लेसन हमें आया था, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। तो स्पोर्ट्स में अगर रियलिटी देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि हम लैक करते हैं, हमें स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोगों में वो पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग में सब है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम स्पोर्ट्स को डिस्करेज करती है और आपके पढ़ने लिखने की क्षमता से ही आपकी पर्सनालिटी को आंका जाता है। तो ये बड़ी दुख की बात है। हो सकता है अभी थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स इतना महंगा हो गया है, इवन क्रिकेट भी। तो जो कॉमन डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए संस्थाओं की कमी है, ऐसे एवेन्यूज की कमी है कि वो वहाँ तक जा पाए। आपने लिम्बाराम का नाम सुना है, जो निशानेबाजी में उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ऐसे कई उसके जैसे डिजर्विंग है जो आप जानते होंगे। हमारे दरगाह की तरफ पहाड़ में, क्योंकि थोड़ा सा टेरेन वैसा है, तो बच्चे दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है और दौड़ने में बहुत एथलेटिक उनका बिल्टअप शरीर का होता है। लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने की वजह से वो इतना शाइन नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग स्पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं या फिर जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो सभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, ताकि हम लोग भी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो हमारे इतने ब्राइट स्टार होने चाहिए, ओलंपिक में कितने मेडल्स हमारे पास होने चाहिए। आप देखो, चाइना ने हमारे साथ शुरुआत की थी, चाइना, लेकिन चाइना हमेशा नंबर 1-2 पे रहता है स्पोर्ट्स में, पता है ना? चाइनीज एथलीट आपने देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर
इम्पार्शल सिस्टम है, डिजर्विंग को वहाँ पर चांस मिलता है। तो हम सब एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा स्पोर्ट्स भी सुधरे। आप अपने विद्यालय को एक माइक्रोकॉस्म देख सकते हो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को कितना एनकरेज करते हैं, बहुत कम। जितना हम पढ़ाई को एनकरेज करते हैं, अपने आप को भी, आप अपने आप को भी देख लो, आप भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। आप भी स्पोर्ट्स का जब क्लास होता है तब बैठे रहते हो। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग स्पोर्ट्स में लैग करते हैं। तो ठीक है, प्रयास करना हमारे हाथ में है, सब लोग जरूर प्रयास करेंगे और हम ध्यानचंद जी की जो लीगेसी है उसको हम हमेशा याद रखेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर आगे हमारा नाम स्पोर्ट्स में रोशन करेंगे। मैं स्तर पर हमारे विद्यालय के और एक वरिष्ठ अध्यापक आपको अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय कुलकर्णी सर, वे अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करें। आदरणीय कुलकर्णी सर, जोरदार ताली से स्वागत करें। शिक्षकगण आणि विद्यार्थी मित्र, सुप्रभात। मी जास्त वेळ घेणार नाही तुमचा, मी सांगू इच्छितो। तर मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश यामध्ये त्यांचा जन्म झाला होता आणि त्यांची जी लहानपणापासूनची जी आवड होती ती होती फक्त हॉकी। नंतर त्यांचे वडील सेनेमध्ये होते, आर्मीमध्ये, आणि ते सुद्धा स्वतः आर्मीमध्ये जॉईन झाले। तर मेजर ध्यानचंद रात्री अपरात्री सुद्धा हॉकीची प्रॅक्टिस करायची। तुम्हाला धडा आहे किंवा अगोदरच्या सिलेबसमध्ये असेल की जर्मनीमध्ये ऑलिम्पिक जेव्हा झालं तेव्हा अडॉल्फ हिटलर त्यांच्याकडे बघून इतका भारावला होता की त्याने मेजर ध्यानचंद यांना ऑफर दिली होती की तुम्ही आमच्या टीममध्ये जॉईन व्हा, मी तुम्हाला अजून वरचं पद देतो, ब्रिगेडियरचं पद देतो। पण मेजर ध्यानचंद यांनी नाही सांगितलं की मी एक हिंदुस्थानी आहे, मी भारतीय आहे आणि माझं सर्वस्व फक्त भारत आहे, मी तुमच्या इथे खेळायला येणार नाही। तर ही जी घटना आहे ही घटना सांगण्यासाठी मी फक्त इथे आलो। परत दुसरं, आपण स्पोर्ट्स डे का बरं साजरा करतो की आपला भारत 140 कोटीचा भारत आहे, पण जर मेडल टॅलीमध्ये जर बघितलं आपण ऑलिम्पिकच्या तर आपण कुठेच नाही तसं पाहिजे। तर खेळाकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, खेळ पुढे गेले पाहिजेत, म्हणून हा स्पोर्ट्स डे आपण साजरा करतो। आपल्या विद्यालयाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर काही काही मुलं खूप छान खेळतात। टेबल टेनिसमध्ये आपले मुलं अजून चांगले आहेत, खो खोमध्ये चांगले आहेत। तर टेबल टेनिसमधले आपले जे मुलं आहेत त्यांच्यापैकी काही काही पालक इतके जागृत आहेत की ते प्रायव्हेट कोच लावून आपल्या मुलाला ते ट्रेनिंग देत आहेत। त्यांचा उद्देश सफल आहे, त्यांचा उद्देश जो एकदम स्पष्ट आहे की मुलगा स्पोर्ट्समध्ये पुढे गेला तरी चालेल। पण प्रत्येक आईवडिलांना असं वाटत नाही की मुलगा स्पोर्ट्समध्ये गेला पाहिजे, फक्त गणित, सायन्स, इंग्लिश पैकी मार्क आले, IIT मध्ये गेला, डॉक्टर बनला जातो। आपली कल्चर वेगळी आहे, त्याच्यामुळे आपण मागे पडतो। तर आपण मागे पडू नये, स्पोर्ट्सकडे पण लक्ष द्यावं, म्हणून हा दिवस बनवण्यात येतो। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। इससे एक बात हमें यह सीखने को मिलती है बच्चों कि कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। आप दिखने में छोटे हो या बड़े हो, विशालकाय हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मनोबल, आत्मविश्वास, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव, ये हमें उत्साह देता है। मैंने अभी हमने देखा कि हमारी प्यारी सी छोटी बच्ची, क्या नाम बेटा? खुशी वल्वी, जो यहाँ पर आई, तो उन्होंने हमारे विद्यालय के गेम्स में, स्पर्धाओं में भाग लिया और सर्टिफिकेट अर्जित किया। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारी खुशी के लिए। अब मैं कार्यक्रम के अंत में हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री परम आदरणीय
मस्के सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चे। गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? प्यारे बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय खेल दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इस दिन को काफ़ी खुशी से मनाया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ना, कि हमारे मन में हमेशा के लिए खेल की भावना का मतलब होता है कि वी शुड बी ऑलवेज हेल्दी इन माइंड, है ना। जनरली कहा जाता है कि हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि निरोगी शरीर में ही निरोगी मन वास करता है, रहता है। आपको रिसीव दे देता है, आपको पावती मिलती है कि आर यू गुड और बैड, आप अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, आप स्वीकार्य हैं या स्वीकार्य नहीं है। ये कैसे पता चलता है? तो वेदर यू आर एक्सेप्टेड और नॉट, समाज में आपकी स्वीकृति हो रही है या आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि खेल कूद की जो भावना होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर अच्छाई है तो वी वेलकम, अगर कुछ बुराई है तो उसको रिजेक्ट करने का जो तरीका होता है वो तरीका भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरों को समझने की धारणा अगर ना हो तो ये होगा, अरे ये हो रहा है, हमें क्रोध क्यों आ रहा है ना, ये क्रोध का अंजाम है ना, ये क्रोध का अंजाम है कि हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, हमें छोटी छोटी बात पे अपसेट लगते हैं, अपसेट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये खेल कूद सिखाया जाता है। खेल कूद से आप लोग क्या सीख सकते हैं? तो खेल कूद से हम दूसरों की जो भावना है, दूसरों का जो ओपिनियन है, जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग विचार, अलग सोच, उसको समझने की जो धारणा है वो हमें पनपती है, ग्रो होती है, और ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कहाँ का उद्दीपित होंगे, कहाँ का हम एग्रेसिव हो जाएंगे, कहाँ हम गलत निर्णय लेंगे और उस गलत निर्णय का गलत अंजाम भी होगा, परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा। और वो साउंड माइंड डेवलप करना, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा ध्येय इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का होता है ना। अगर समझो किसी का विचार, किसी की कृति आपको पसंद नहीं है तो वहां आप रिस्ट्रेन रखें, संयम रखें। स्पोर्ट्स आपको संयमी बना देता है, जो बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात पे बच्चे एग्रेसिव होते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेशन में हम गलत निर्णय लेते हैं, है ना। और हम अगर संयमी रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो पेशेंस में हमारी जो सोच है ना, साउंड थिंकिंग है, वो साउंड थिंकिंग कार्य करती है। और साउंड थिंकिंग से अगर हम कोई निर्णय लेते, कार्य करते हैं, तो खुद के लिए भी अच्छा होता है और जिस समूह में वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। कि इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स सीखना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी एक प्री कंडीशन होती है ना। वी कैनॉट बिकम वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड एथलीट्स, है ना। खिलाड़ी हम ऐसे ही अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकते। वो खिलाड़ी बनने के लिए जो आपके पास शरीर होना चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, जिसको हम कहें हेल्दी बॉडी, वो हेल्दी बॉडी तैयार करने के लिए आपको अर्ली बॉडी उठना होता है। आपने
एडमिशन ले लिए हैं, सब व्यवस्था हो चुकी है, क्लासेस चल रहे हैं, एवरीथिंग रेडी। मॉर्निंग में आपको पीटी लेने के लिए मैडम का ग्राउंड पे खड़ी है, वहां पे घंटी बजी है, विसल बजाकर ग्राउंड पे भेजने के लिए लोग हैं, क्लासेस में सब पढ़ाने के लिए लोग तैयार हैं। अरे एवरी अरेंजमेंट इज डन। लेकिन कई लोग बिल्कुल इतने स्वस्थ हैं, है ना, इतने शांत है, अचल है, बिल्कुल डेड साइलेंट के जैसे क्लासेस में बैठ रहे हैं, ग्राउंड पे आकर बिल्कुल बॉडी को हिला नहीं रहे हैं। अभी इधर भी मैं देखता हूँ कई हमारे सीनियर बच्चे, है ना, यहाँ पे जब ऑर्डर दी जा रहे थे नेवर डू, क्या मतलब है, आप क्या सीखना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं करो कि जो जो चीजें आपके लिए तय है, जो जो आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है, सुविधा दी जा रही है, उसका बिल्कुल जी जान लगाकर फायदा ले लो और साबित करो कि यस आप लायक लोग हैं, है ना। कोई आप पे प्रश्न चिन्ह ना उठाए, अरे क्या ये लोग लायक है इसके। कई बार ऐसे कहते हैं ना, हमारे टीचर्स भी गुस्सा आ जाता है कि अरे कई बार बताया जाता है कि तुम लोग ये करके आना, वो करके आना, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने दो, ठीक, ठान लो मन में, क्योंकि जो लोग ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। जो लोग प्लान कर, थोड़े जिसके पास कुछ ऐसी चीजों की कमी है, जिसको कहे पैशन, जिसको कहे ग्रीड, ये चीजों की कमी है, ऐसे लोग राह देखते रहेंगे कि मुझे कोई थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा है, मुझे बार बार क्यों नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कर, क्योंकि संधि कभी तो आपके पास आती है, बार बार आकर आपका दरवाजा नहीं खटखटाती। लेकिन जो लोग एवर रेडी होते हैं, उनके पीछे संधि दौड़ती है, एक नहीं, दो नहीं, कई अपॉर्चुनिटीज रन बिहाइंड है। इसलिए आप लोग जो है कि जो जो संधियां हैं उसका फायदा उठाइए, राइट। और जैसे कहा जाता है कि अगर आप इस स्पर्धा के युग में हैं, स्पर्धा के युग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा आप में एक जो डिफरेंस ऑफ डूइंग होता है, कुछ अलग तरीके से करने का, वो तरीका भी आप हमेशा शार्प करना चाहिए। शार्प में जो विजेता होते हैं वो कोई नई चीज नहीं करते हैं। अगर मान लो कि जावलिन थ्रो का कंपटीशन है ना, तो वहां पे उसे जावलिन ही थ्रो करना पड़ेगा, है ना, शॉटपुट थ्रो करके काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ डिफरेंस से, कुछ अलग तरीके से वो करना होगा, तो आप विजेता बन सकते हैं। आपको थोड़ा इनोवेशन का ये दौर है ना, नवाचार का दौर है। ये जो कंसेप्ट भी है नवोदय की, ये नवाचार से ही आ चुकी है। तो आप लोग जो नवाचार, जो इनोवेशन आप कर सकते हैं, वो इनोवेशन करने की प्रक्रिया में रहो, तो आप लोग हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपका नवोदय, है ना, आपका उदय भी होगा, है ना। इसलिए हमारे स्कूल का नाम है नवोदय, नवीन विचारों का उदय जहाँ होता है, नवीन क्रियाकल्पों का उदय जहाँ पे होता है, वो नवोदय है। और उनके आप विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से आप जैसे रिसेंटली देखा कि जो हमारे नवोदय के बहुत सारे बच्चे थे, तो आप में से ही ये नवाचार पनपता है। यही राइट एज है जहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ होती है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप चांस लेते हैं, तो आप में जो कुछ कला गुण है, आप में जो खूबियाँ है, आपको पता चलती है और उस पर आप कार्य करते रहते हो, तो आप भी एक दिन चैंपियन बन सकते हैं, राइट। तो जैसे हमारे ये जो विचार माना जाता है ना, आज जिसके उपलक्ष्य में हम जिनकी जयंती साजरी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो है ना, इनके जैसे विचार, इनके जैसे क्या कहिए, जगलर, जादूगर आप भी बन सकते हो।
ज़रूरत है चांस लेने की, चांस लेकर थोड़ा उसमें नवाचार के साथ, है ना, इम्प्लीमेंट करने की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आई होप कि आप भी ऐसे जयंती के मौके पे आप थोड़ा आप में जो ऊर्जा है उसको, है ना, बरकरार रखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आप कल के ऐसे जगलर हो सकते हैं, विचार बन सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं पीटी टीचर उदय से स्वागत करती हूँ। ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान करने और हमारे जीवन में खेल के महत्व को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेल जगत में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को इस दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेल तो किसी देश के उज्जवल और सदृढ़ भविष्य की नींव है। कितनी सहज बात है ना कि बच्चे खेलते ही है तो खेलते ही है ना, वो तो खेलेंगे ही। वैसे ही जैसे कि नदियाँ बहती हैं वो तो बहेगी ही। हम यदि नदियों को कल बहते जल को दिशा दे देते हैं तो बंजर भूमि हरित बनने लगती है, प्यास बुझने लगती है। इसी प्रकार यदि हम बच्चों को खेलने की इसी स्वाभाविक प्रकृति को अनुशासित दिशा दे देते हैं, तो एक सुनिश्चित फॉर्मेट में ढाल देते हैं, तो देश को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मिल जाते हैं। बहुत खेलो कूदो तथा अपने भविष्य के उज्जवल बनाते हुए अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करो। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर एक बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं बन सकता, पर अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और मन की शांति के लिए जरूर खेल सकता है, ताकि जीवन की किसी भी मोड़ पे लड़खड़ाने लगे तो हौसले को बुलंद रख पाए। माननीय आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रिय शिक्षकों एवं मेरे छात्र सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका लौटे, इस विद्यालय की पीटी टीचर, आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे प्रिंसिपल सर, मस्कित सर जैसे समर्थन मिला है। वे हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन है। सर, सच में आपके शब्दों ने छात्रों को प्रेरित किया है। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल कर सके। इसी के साथ मैं सभी शिक्षकगण को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे विद्यालय के इतर कर्मचारियों को कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। क्रीड़ा विभाग के प्रति मैं अभी आप सबका धन्यवाद देती हूँ। अंत में एक बार फिर से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।